दोस्तों नसों की ब्लॉकेज ना हार्ट की वेन्स की यानी कि हार्ट की जो नसें होती हैं उनके बीच में ब्लॉकेज होना, ब्रेन की कोई भी समस्या होना, खून गाढ़ा होना, कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको कहते हैं उसका शरीर में बढ़ जाना बड़ी आम समस्या होती जा रही है, पुरुषों में भी और महिलाओं में भी। आप देखेंगे हमारी इवन फैमिलीज में भी किसी ना किसी को, माता पिता में से किसी ना किसी को ब्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन स्ट्रोक की या फिर दिल में दर्द होने की प्रॉब्लम, हार्ट की समस्या होना, इसके अलावा नसों में ब्लॉकेज होना, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाना, हाई बीपी हो जाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाना, डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाना, इनमें से कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है। लेकिन दोस्तों यकीन मानिए, जिस व्यक्ति ने आज की वीडियो पूरी देख ली, किसी भी तरह की जो मैंने अभी आपको प्रॉब्लम्स मेंशन किए हैं, पूरी तरह से 1 से 2 हफ्ते के भीतर भीतर 70 से 90% तक ठीक हो जाएंगी। और साथ में दोस्तों 3 महीने के अंदर अंदर भयंकर से भयंकर हार्ट की प्रॉब्लम, नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, ब्रेन की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम, इसके अलावा डायबिटीज की प्रॉब्लम और कोई भी अन्य समस्या पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगी। वीडियो को गलती से भी बीच में स्किप करके बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि इससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको YouTube पर, इंटरनेट पे नहीं मिलने वाली। साथ में दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें, घंटे के बटन बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं रोजाना डेली बेसिस पे, उसकी नोटिफिकेशन आपको आपके मोबाइल में तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। 3 में आपको चीजें बताऊंगा खाने के लिए, लेकिन उससे पहले टोटल आपको 5 स्टेप्स करने हैं जिससे आपकी ये सभी समस्याएं ठीक होंगी। तो स्टेप वाइज अगर हम चलेंगे, देखिए आप भी जानते हैं कि अगर हम कुछ भी चीजें खा लेते हैं और अपने लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करते हैं तो चीजें खाने का भी बेनिफिट नहीं होता है। तो बहुत जरूरी है कि आपको पूरे लाइफस्टाइल को चेंज करना है। तो किस तरह से करना है, आइए हमारी आयुर्वेद की किताब अष्टांग हृदयम के द्वारा जानते हैं। सबसे पहली बात, आयुर्वेद कहता है कि नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, ब्रेन की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम, खून की कोई भी बीमारी जैसे कि हाई बीपी और डायबिटीज होना, ये आपको तभी होती है जब आपको स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी, चिंता जिसको कहते हैं हिंदी में, बहुत ही अधिक रहती है। और ये आजकल बहुत ही आम हो चुके हैं, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि लाइफस्टाइल खराब हो चुका है, लोगों को जॉब नहीं मिलती है, पैसों की प्रॉब्लम, चिंता आती है, किसी भी कारण से, पढ़ाई की वजह से एंजाइटी होना, टेंशन होना, बच्चों में भी, इवन बुजुर्गों में भी बहुत ही आम समस्या हो चुकी है। दूसरी चीज आयुर्वेद कहता है कि अगर दोस्तों आपके शरीर के अंदर, आपके खून के अंदर ऑक्सीजन का लेवल सही से नहीं जाता है तो दोस्तों आपको नसों की ब्लॉकेज की प्रॉब्लम होती है। 2 मेन कारण दोस्तों आयुर्वेद बताता है। उसके बाद छोटी चीजें होती हैं, खान पीन का सही से ध्यान रखना है, लेकिन मेन ये दोनों चीजें होती हैं कि दोस्तों आपके खून के अंदर ऑक्सीजन का ना जाना, दूसरी बात एंजाइटी, स्ट्रेस, टेंशन और डिप्रेशन होना। तो दोस्तों चिंता से मुक्त होने के लिए, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, टेंशन से, डिप्रेशन से मुक्त होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ओशो डायनामिक मेडिटेशन सुबह उठ करके डेली बेसिस पे करनी ही करनी है। आप में से कई सारे लोगों ने इसका पहले कभी नाम नहीं सुना होगा कि ओशो डायनामिक मेडिटेशन क्या होती है। तो आप मेरी वीडियो को देखने के बाद दोस्तों यूट्यूब पर ज़रूर अभी सर्च करना कि ओशो डायनामिक मेडिटेशन क्या है। इवन ओशो को भी आपको सुनना चाहिए और डायनामिक मेडिटेशन किस तरह से की जाती है बहुत ज़रूरी है। यकीन मानिए आयुर्वेद के अनुसार दोस्तों जब तक आप अपना लाइफस्टाइल सही नहीं करेंगे, आपकी दिनचर्या रूट कॉज पे काम नहीं करेंगे दोस्तों बीमारियों के, तब तक आपकी बीमारी सही नहीं होंगी। हार्ट की, नसों की ब्लॉकेज की बीमारियां, जितनी भी इस तरह की ब्रेन की बीमारियां होती हैं वो चिंता के कारण पैदा होती हैं। और मैं आपको ओशो डायनामिक मेडिटेशन इसलिए रिकमेंड कर रहा हूं क्योंकि दोस्तों ओशो डायनामिक मेडिटेशन में जो स्टेप्स होते हैं, जैसे कि पहला स्टेप होता है कि आपको तीव्र गति से श्वास लेनी होती है, छोड़नी होती है। श्वास इस तरह से अगर आप लेते हैं तो आपके मन में जो आपकी चिंता पैदा होती है वो दोस्तों पैदा होनी कम हो जाएगी। दूसरे स्टेप में दोस्तों डायनामिक मेडिटेशन में क्या होता है, हमारी जो सोसाइटी है ना दोस्तों, मान लीजिए हमको गुस्सा आता है लेकिन हम प्रकट नहीं कर पाते हैं, हम उसको
लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते हैं। आपको अपने फ्रेंड के सामने, अपने माता पिता के सामने गुस्सा आ रहा है लेकिन आप निकाल नहीं पाते, उसको अंदर दबा लेते हैं, है ना। इसके अलावा आपको प्रेम आता है, आपको हंसने का बहुत ज़्यादा मन करता है, रोने का बहुत ज़्यादा मन करता है, आप खुल के नहीं कर पाते। तो सेकंड स्टेप दोस्तों डायनेमिक ओशो डायनेमिक मेडिटेशन क्या है? कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब होता है रेचन करना। रेचन दोस्तों जब तक आप अपने शरीर का नहीं करेंगे तब तक आपकी चिंता, आपकी स्ट्रेस, आपकी एंग्जाइटी और आपका डिप्रेशन सही नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं कि ओशो डायनामिक मेडिटेशन जरूर करें। उसके बाद में दोस्तों आप देखेंगे कि एक हफ्ते के भीतर भीतर ही वो जो आप भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं ना पहले स्टेप में दोस्तों, उसी से आपको हार्ट की नसों की ब्लॉकेज को खोलने में इतना ज्यादा फायदा होता है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। इवन मैंने यहां तक देखा है कि 90% तक जिन लोगों की ब्लॉकेज रहती थी हार्ट के अंदर, वो भी दोस्तों बिना किसी इलाज के, बिना किसी दवा के सही हो जाती है अगर आप सही से डायनामिक मेडिटेशन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आइए अब जानते हैं कि खाने में कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान रखनी है जो कि खासकर नसों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए, सही करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। दोस्तों सबसे पहली चीज, नसों की ब्लॉकेज, हार्ट की ब्लॉकेज आपको तभी होती है जब आप रूखा सूखा भोजन खाते हैं। ध्यान से समझिए, सही से समझिए कि रूखा सूखा भोजन क्या होता है। अब मान लीजिए आप खाली चावल दाल और रोटी खा रहे हैं या फिर सब्जी खा रहे हैं। दोस्तों एक तो हम सब्जी को पका करके खाते हैं जिससे उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो अगर आप किसी भी तरह से, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चावल नहीं खाने हैं, दाल नहीं खानी है, सब्जी नहीं खानी है, सब कुछ खाइए, लेकिन दोस्तों आपके भोजन में कम से कम कोई ना कोई फ्रूट जो कि 90% उसके बीच में वाटर कंटेंट होता है, जैसे कि मान लीजिए संतरा हो गया। इसके अलावा दोस्तों कोई भी ऐसा फ्रूट, अंगूर हो गए, कोई भी फ्रूट मैं आपको कह रहा हूँ आपको भोजन के साथ में ज़रूर लेना चाहिए, खाने के साथ में ज़रूर लेना चाहिए। जैसे कि एप्पल हो गया, सीजनल फ्रूट जो मौसम में अवेलेबल ताज़ा फल होता है वो आपको ज़रूर खाना है खाने के साथ। तो ये दोस्तों पहली टिप मैंने आपको बताई जो कि आपको करनी है। इससे आपकी हार्ट की नसों की ब्लॉकेज को खुलने में भी, और साथ में जिनको ये प्रॉब्लम नहीं हुई है और फ्यूचर में कभी ना हो, उनके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि आपको कम से कम 40 से 50% अपना जो भोजन है वो कच्ची फॉर्म में, फल और हरी सब्जियों के फॉर्म में लेना ही लेना है। ब्रेकफास्ट में भी, लंच में भी और डिनर में भी दोस्तों। और कोशिश करें कि एक से दूसरी मील के बीच में 6 से 8 घंटे का गैप होना ही चाहिए, बहुत ही जरूरी है ये आयुर्वेद के अनुसार। इसके अलावा दोस्तों जब आप भोजन करते हैं तो उसको ध्यान पूर्वक करें, यानी कि दोस्तों कॉन्शियस होकर के, अलर्ट हो करके, अवेयर हो करके, यानी कि पूरा अपना ध्यान, पूरा अपना मन आप सिर्फ भोजन करने में ही लगाएं। क्योंकि आजकल बच्चे क्या करते हैं, एक हाथ में मोबाइल फोन होता है और एक हाथ में चम्मच स्पून होता है, उससे खाना खाते हैं और जैसे वो जंगली लोग नहीं होते उनकी तरह ठूसते रहते हैं चावल एक के बाद एक अंदर। वैसे नहीं करना है। जब खाना खा रहे हैं तो खाना ही खाएं, उसके अलावा कोई भी अन्य काम ना करें। तो अगर आप ध्यान से खाना खाएंगे तो आप एक चीज़ देखेंगे कि ऑटोमेटिकली आप भोजन को अच्छे से चबा करके, उसमें जो आपकी लार होती है ना, सलाइवा जो आपके मुंह में पैदा होती है, वो मिक्स होकर के आपके पेट में अच्छे से जाएगी, उसका डाइजेशन सही से होगा। और वो डाइजेशन जब तक आपके पेट में सही से नहीं होगा तब तक वो हड्डी, मांस और मज्जा सही से नहीं बनेगा। यानी कि दोस्तों पाचन क्रिया को सही करने के लिए बहुत ही जरूरी है भोजन को चबा करके खाना। सभी बीमारियां उसी से पैदा होती हैं। अन्य कुछ चीजें जो कि हार्ट के लिए, किसी भी तरह की नसों की ब्लॉकेज को दूर करने के लिए सही होती हैं, वो दोस्तों होते हैं अंकुरित मूंग की दाल, साथ में दोस्तों चना हो गया, भिगो करके, ज्यादा मात्रा में नहीं, 1 से 2 चम्मच अंकुरित मूंग दाल होगी, 1 से 2 चम्मच चने की दाल हो गई, बादाम 1 से 2 हो गए, अखरोट एक छोटे से गिरी जो होती है वो, पानी में सभी चीज़ों को भिगो करके ज़रूर दोस्तों आपको आपके भोजन में इसको इंक्लूड करना चाहिए। बहुत ही अच्छा होता है। फाइबर वाली चीज़ें जितनी आप ज़्यादा खा सकते हैं बहुत ही अच्छी होती हैं हार्ट की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। जैसे कि अलसी का बीज फाइबर से भरपूर होता है, ओट मील खा सकते हैं, ओट्स जिसको कहते हैं अंग्रेज़ी में, वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हार्ट के लिए एक चाय होती है जो कि बड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, वो होती है दोस्तों अर्जुन की छाल की चाय, जिसको अर्जुन की छाल का काढ़ा भी कहते हैं। उसको दूध में पका करके लेते हैं। अगर आपने श्री राजीव दीक्षित जी की वीडियोस देखी होंगी, उन्होंने भी बताया कि अर्जुन की छाल का काढ़ा दूध में आपको किस तरह से बना करके, पका करके सेवन करना है। तो जरूर इनकी वीडियो देखें किस तरह से बनाते हैं और इसका अवश्य सेवन करें, बहुत ही अच्छा होता है।
इसके अलावा दोस्तों कोलेस्ट्रॉल को, बैड कोलेस्ट्रॉल को क्योर करने के लिए, बीपी को क्योर करने के लिए, हार्ट की ब्लॉकेज को पूरी तरह से खोलने के लिए, मैं ट्रीट करने की बात नहीं कर रहा, क्योर करने की बात कर रहा हूं दोस्तों। ऐसा करने के लिए अगर आप पेठे का रस, जिसको अंग्रेजी में दोस्तों विंटर मेलन भी कहते हैं, पेठा, सफेद पेठा जो होता है जिसकी मिठाई बनती है, उसका दोस्तों एक फल आता है हरे रंग का और अंदर से सफेद होता है, इसका अगर आप रस पीते हैं और साथ में, या फिर अगर आपको पेठे का रस नहीं मिल रहा है तो लौकी का जूस, लंबी वाली जो लौकी होती है, कोशिश करें कि ताज़ी लौकी हो, घर की लौकी हो, और ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मार्केट में आपको पता है केमिकल्स का प्रयोग करते हैं सब्जी को बड़ा करने के लिए, उसको कंजर्व करने के लिए। तो ये पेठे का रस बड़ा ज़बरदस्त जिसको कहते हैं ना गर्मियों के मौसम में खासकर, क्योंकि ये शरीर को अंदर से ठंडा करता है। तो सर्दियों के मौसम में पेठे का रस अगर आप पी रहे हैं तो बीच में काली मिर्च का पाउडर डाल करके और शहद को डाल करके ही सेवन करें। जिनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है उनको शहद नहीं डालना है, सिर्फ काली मिर्च ही डालनी है, और ये बहुत ही गजब का लाभ करता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। गर्मियों के मौसम में जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम हो जाती है, अस्थमा की समस्या है, उनको काली मिर्च और शहद डाल करके ही सेवन करना है, ताकि पेठे का जूस आपको ज़्यादा अंदर से ठंडा ना करे। और ये हार्ट की ब्लॉकेज को भी खोलता है, किसी भी प्रकार की नसों की ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को सही करता है, हाई बीपी को सही करता है, डायबिटीज़ को सही करता है, पेट की किसी भी प्रकार की समस्या को सही करने में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मदद करता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आज की जानकारी आपको नसों की ब्लॉकेज से रिलेटेड, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट की ब्लॉकेज से रिलेटेड, बैड कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम से रिलेटेड बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करना, अपने मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी गलती से ना भूलें। साथ में जो मैंने आपको टिप बताई है कि आपको डायनामिक मेडिटेशन करनी है ओशो की, वो भी ज़रूर करें, और साथ में ओशो के जितने भी व्याख्यांश होते हैं, लेक्चर्स होते हैं, उनको भी आपको डेली बेसिस पे सुनना है, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें आपको उससे भी सीखने को मिलेंगी। चलिए मिलते हैं कल एक दोस्तों नई वीडियो में। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।